नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ एमए प्रथम वर्ष का चतुर्थ प्रश्न पत्र ग्रामीण समाजशास्त्र। जी हाँ बच्चों, हमारा चतुर्थ प्रश्न पत्र क्या है? ग्रामीण समाजशास्त्र, जिसमें मैंने आज का बहुत ही मोस्ट टॉपिक लिया है, जो हमारा टॉपिक है ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व। जी हाँ बच्चों, इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आगे देखते हैं बच्चों, ग्रामीण समाजशास्त्र की एक परिभाषा हम लोग पहले देखेंगे, क्योंकि परिभाषा याद रखना है, बहुत मोस्ट होता है। क्योंकि यदि हम ग्रामीण समाजशास्त्र के बारे में कुछ भी लिख रहे हैं तो सबसे पहले एक परिभाषा लिख देते हैं, तो इससे हमारा और ही अच्छा इम्प्रेशन जाता है और अच्छे से एग्जामिनर के ऊपर अच्छा फोकस जाता है। आगे देखते हैं क्या हमारा है। वार्टन के शब्दों में ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में मनुष्यों के संबंधों का अध्ययन करता है। जी हाँ बच्चों, हमारे ग्रामीण पर्यावरण में मनुष्यों के संबंधों का अध्ययन क्या करता है? हमारा ग्रामीण समाजशास्त्र। अतः इस जो परिभाषा हमने अभी कहा, इस परिभाषा से हमें दो तथ्य सम्मिलित होते हैं। एक तो हमारा ग्रामीण पर्यावरण है और दूसरा हमारा ग्रामीण सामाजिक संबंध। और हम इसके बाद इस नंबर 1 देखते हैं, समाज ग्रामीण है। जी हाँ बच्चों, हमारे भारत देश का 74% जनसंख्या किसमें निवास करती है? गांव में निवास करती है, इसलिए हमारा समाज ग्रामीण कहा जा सकता है। और हमारा नंबर 2 है, वर्तमान समाज का अधिकतर ग्रामीण होना। जी हाँ बच्चों, वर्तमान समाज का अधिकतर ग्रामीण होना भी हमारी इस सोच पर डिपेंड करता है कि हमारा कृषि प्रधान देश होते हुए भी हम लोग अन्न के अभाव से ही भूखे मर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये लोग किसान लोग पुराने बीज और बैल और पुराने रीति रिवाज में उलझे हुए हैं, जिससे हमारा क्या हो रहा है? वर्तमान समाज अधिकतर ग्रामीण ही होता जा रहा है, आगे विकास नहीं कर पा रहा है। नंबर 3 है, भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत गांव है। जी हाँ बच्चों, अगर हमें कुछ जानना है, कुछ समझना है, तो सबसे पहले हमें गांव को ही समझना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र में ग्रामीण समाजशास्त्र में भारत में के लिए विशेष महत्व रखता है यह हमारा ग्राम। और नंबर 4 है, सामाजिक विकास के लिए समाज का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। जी हाँ बच्चों, इससे पहले मैंने कहा कि सामाजिक विकास अगर हम चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? हमें समाज का ज्ञान होना चाहिए, गांव का ज्ञान होना चाहिए, समाज से संबंधित सभी योजनाओं का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम समाज का विकास कर सकते हैं। और नंबर 5 है हमारा, ग्रामीण क्षेत्र नगरीय जनसंख्या के स्रोत हैं। जी हाँ बच्चों, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है वह नगरीय जनसंख्या का स्रोत है, क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो नगरों में अपनी जीवन या जीविका की तलाश में गांव से नगरों की ओर जाते हैं, और वहां नगर में जाकर जनसंख्या की अधिकता होते हुए भी भारतवर्ष में जितने भी नगर हैं वहां गांव से ही लोग आकर आबाद होते हैं। आखिरकार गांव के लोग ही वहां क्यों जाते हैं? क्योंकि अपनी जीविका की पूर्ति के लिए, क्योंकि गांव में उनका अच्छे से विकास नहीं हो पाता, इसलिए वो नगरों की ओर जाते हैं। नंबर 6 है हमारा बच्चों, सामाजिक जीवन में ग्रामों का अधिक महत्व। जी हाँ बच्चों, सामाजिक जीवन में हमारे गांव का बहुत ही महत्व है, क्योंकि गांव ही कृषि प्रधान देश है। क्योंकि गांव से ही हमें अर्थात जो हम भोजन के लिए सभी खाद्य सामग्रियों युक्त उपयोग कर रहे हैं, गेहूं, चावल, ये सब हमारे ग्रामीण में निवास करने वाले किसान भाई के द्वारा ही इसका उत्पादन किया जाता है। नंबर 7 है, भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की आवश्यकता है। जी हाँ बच्चों, ग्रामीण समाजशास्त्र की आवश्यकता इस प्रकार हम सब जान सकते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र की आवश्यकता हमारे भारत में देश में बहुत है, क्योंकि सामाजिक समस्याएं जो हैं, घटनाएं, प्रक्रियाओं का क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे? विद्वानों की अपेक्षा क्या करेंगे? सबसे पहले हम ग्रामीण समाजशास्त्र को देखेंगे। आगे देखते हैं, भारतीय ग्रामीण समाज का अन्य विभागों में महत्व। जी हाँ बच्चों, भारतीय ग्रामीण समाज का अन्य विभागों में महत्व किन किन विभागों में है? नंबर 1 है योजना विभाग, नंबर 2 है पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग, नंबर 3 है हरिजन एवं वन्य जातीय कल्याण विभाग। जिन बच्चों को इस टॉपिक पर और विस्तार से वीडियो चाहिए वो कमेंट करें और आगे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ पूछना हो तो अवश्य कमेंट करें। आगे देखते हैं, नंबर 4 है हमारा भूदान एवं ग्राम दान आंदोलन। आप सब बीए पास कर चुके हैं, इतना तो आप सब इसके बारे में विस्तार से समझ सकते हैं, मैंने मोस्ट बताया है। और नंबर 5 है ग्रामीण पुनर्निर्माण के अन्य शाखाएं। 6 है समाज कल्याण बोर्ड, और 7 है सहकारिता, और 8 है ग्राम स्वास्थ्य, 9 है सामुदायिक विकास, और 10 है श्रम कल्याण विभाग, और 11 है रेलवे कल्याण बोर्ड, और 12 है शिक्षा। आप सब जो बच्चे गांव में निवास करते हैं उनको इन सभी योजनाओं के बारे में
पता होगा, जिन योजनाओं के बारे में नहीं पता है वो कमेंट करें, हम उसके बारे में डिटेल में बताएँगे आप सबको। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप सभी का दिन अच्छा हो। जय माता रानी। बाय बाय। टेक केयर।